राम राम, सत श्री अकाल सभी को। पिछली वीडियो में हमने बात की थी गांव वालों की प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। गांव वालों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है और स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट विलेज का जो प्रोजेक्ट है वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन देगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट विलेज जो प्रोजेक्ट है वो कैसे स्टार्ट होगा, कितने फेस लगेंगे, कितनी स्टेजेस के अंदर स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, फेस 1 के अंदर हमें कौन से काम करने होंगे, फेस 1 के अंदर जो 20 काम होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, जो 20 काम हमने फेस 1 के लिए चूज़ किए हैं उनका रीज़न क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे। जो 20 काम फेस 1 के अंदर होंगे वो कौन सी समस्याओं का समाधान करेंगे, कितने % तक उन समस्याओं का समाधान करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे जो है वो फेस 1 के जो काम है, टारगेट एरियाज़ हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने वाले हैं, कैसे वो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उसके बारे में बात करेंगे। कितने बजट की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, फेस 1 के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्मार्ट विलेज का जो प्रोजेक्ट है वो 10 फेसेस के साथ स्टार्ट होगा। 10 अलग अलग फेसेस में हम सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले फेस के अंदर हमें कितना टाइम लगेगा? पहले फेस के अंदर हमें अगर प्रॉपरली बजट मिल जाता है तो 3 महीने का हमें टाइम लगेगा पहले फेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर 10 फेस हम रखते हैं पूरे स्मार्ट विलेज को कंप्लीट करने के लिए तो लगभग 30 महीने का टाइम लगेगा पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। 2.5 साल अगर हम मान के चलें, 30 महीने 2.5 साल लगेंगे स्मार्ट विलेज के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। फेस 1 के अंदर कौन से काम होने वाले हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। पहली स्टेज पर हम कौन से काम करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली स्टेज के अंदर हम 20 कामों पर फोकस करेंगे। ये जो 20 काम है ये क्यों ज़रूरी हैं, क्या इनका एक दूसरे से रिलेशन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले जो 6 काम होंगे, हमें एक एरिया की 6 स्ट्रीट्स को स्मार्ट स्ट्रीट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ये जो पहले 6 काम हो गए। 7वां काम होगा, हमें जो वाटर वर्क्स है, जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है उसे पूरी तरह अपग्रेड करना होगा। 8वां जो काम है वो होगा वाटर वर्क्स से हमें जो पानी की सप्लाई है, 6 इंच की पानी की सप्लाई स्मार्ट स्ट्रीट्स तक पहुंचानी होगी। 9वां, 10वां और 11वां जो काम है वो तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं। स्मार्ट पंचायत घर बनाना होगा, उसी एरिया के अंदर हमें लाइब्रेरी बनानी होगी और उसी एरिया के अंदर हमें पार्क बनाना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, पंचायत घर, लाइब्रेरी और पार्क, ये उसी एरिया में आती है जहाँ पर हमारी जो स्मार्ट स्ट्रीट्स हैं, जो 6 स्ट्रीट्स हमने सिलेक्ट की हैं, उसी एरिया के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये एरिया कनेक्टेड है एक दूसरे से। 12वां जो काम होगा फेस 1 के लिए वो होगा, हमें स्मार्ट स्ट्रीट के अलावा 19 कैमरे और लगाने होंगे पूरे गांव के मेन पॉइंट्स के ऊपर। 13वां जो काम होगा, पूरे गांव के लिए वाईफाई इंटरनेट फ्री करना होगा। 14वां जो 14th काम होगा वो होगा, गांव की स्ट्रीट्स को रिपेयर करने के लिए एक कैरियर बाइक परचेज करनी होगी। जो गांव के अंदर खड्डे वगैरह हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल लेके जाना पड़ता है उसके लिए स्पेशल ये कैरियर बाइक होगी। पूरे गांव के वाटर सप्लाई कनेक्शंस के आगे हमें वाटर मीटर लगाने होंगे, ये हमारा 15वां काम होगा। 16वां काम जो होगा, पूरे गांव की हमें सफाई करवानी पड़ेगी, एक बार पूरे गांव को साफ करवाना पड़ेगा। 17वां जो काम होगा वो होगा, गांव की सारी शॉप्स के आगे हमें डस्टबिन्स प्रोवाइड करवाने होंगे। 18वां जो काम होगा वो पंचायत का काम है। ये सारी चीज़ें 17 काम करने के बाद एक बिल लागू किया जाएगा पंचायत की तरफ से, 250 रुपये पर मंथ हर घर के लिए वो बिल लागू होगा। ये हमारा 18वां काम होगा फेस 1 के लिए। 19वां जो काम होगा वो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को चालू करेंगे। 20वां जो काम होगा वो हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को भी चालू करेंगे। तो ये जो है 20 काम है, 20 टारगेट है हमारे फेस 1 के लिए। ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, मैं आपके सामने एक इंडेक्स रख देता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंडेक्स आता होगा, हमारे गांव का मैप है।
आप देख सकते हैं कि जो स्मार्ट स्ट्रीट्स हम 6 बनाएंगे, पहले जो स्मार्ट स्ट्रीट्स बनाने वाले हैं वो एक एरिया में पड़ती हैं। वो जो एरिया है वो लास्ट एरिया आ जाता है, उससे आगे खेत आ जाते हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि ये जो एरिया है ये लास्ट में आता है। दूसरा रीज़न ये है कि इस एरिया के अंदर जो स्ट्रीट्स हैं वो काफ़ी पुरानी है। दूसरा रीज़न ये है कि ये 6 स्ट्रीट सिलेक्ट की गई हैं। और वाटर वर्क्स क्यों सिलेक्ट किया गया है उसके बाद, क्योंकि जो 6 स्मार्ट स्ट्रीट हम बनाएंगे उसको पानी पहुंचाने के लिए हमें पूरे वाटर वर्क्स के सिस्टम को ठीक करना होगा। जो दीवारें हैं वो ठीक करनी पड़ेंगी ताकि जो है वो आवारा कुत्ते या आवारा पशु वाटर वर्क्स के अंदर एंटर ना करें। पूरे वाटर वर्क्स का लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा, मिट्टी डालकर 3 फीट हम ऊपर उठाएंगे ताकि जो गलियों का गंदा पानी है वो वाटर वर्क्स के अंदर एंटर ना करे। पंप सिस्टम को हम अपग्रेड करेंगे इसके साथ, क्योंकि जो पानी पहुंचाना है वो पंप सिस्टम ने पहुंचाना है स्मार्ट स्ट्रीट तक। जो पंप सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है, उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो ये रीज़न है, हमें वाटर वर्क्स भी अपडेट करना होगा। 8वां जो काम बताया था आपको कि हमें पाइपलाइन डालनी होगी 6 इंच की वाटर वर्क्स से लेकर स्मार्ट स्ट्रीट्स तक। और 9वां 10वां 11वां काम वहीं स्मार्ट स्ट्रीट्स के पास हमारा आता है। पंचायत घर, लाइब्रेरी और पार्क, ये तीनों चीज़ें एक साथ चूज़ की गई हैं क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यही प्रोजेक्ट है कि जिस भी एरिया को हम एंटर करें उसे कंप्लीट करके चलें। ये नहीं कि आज हम इस एरिया को एंटर करें, कल हम उस एरिया को एंटर करें, बीच में एक स्ट्रीट यहाँ पर बना दी, दूसरी स्ट्रीट वहाँ पर बना दी, ऐसे नहीं करने वाले हैं। एक कॉमन एरिया को सिलेक्ट करके उसे ठीक करेंगे ताकि अगले 50-100 साल तक उस एरिया को हमें देखना ना पड़े, उसको परमानेंट सॉल्यूशन दे दें। तो 9वां 10वां और 11वां जो काम होगा पंचायत घर, लाइब्रेरी और पार्क का होगा। उसके बाद जो काम थे, सीसीटीवी हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे पूरे गांव के अंदर। इसका रीज़न ये है कि पूरे गांव के अंदर सर्विलेंस देंगे और वाईफाई की अगर हम कनेक्टिविटी देते हैं तभी हम 250 रुपीज़ का जो बिल है वो स्टार्ट कर सकते हैं गांव के अंदर। अगर 250 रुपीज़ का हमारा बिल स्टार्ट होगा तभी जो है हम एक टाइम जो गांव की सफाई करवाने वाले हैं वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि पहले हम फ्री वाईफाई देंगे। फ्री वाईफाई से क्या होगा कि लोगों का जो पहले का जो खर्चा था, जो स्पेशल रिचार्ज बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को करवाने पड़ते थे वो कम होंगे, लोगों का कुछ खर्चा कम होगा, तो वो खर्चा हमें 250 रुपीज़ बिल के रूप में देने लगेंगे। तो 250 रुपीज़ अगर हमारे पास बिल आएगा तो उससे हम सफाई के वर्कर रखेंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, नालियाँ साफ़ रखेंगे। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें अगर हम एक साथ प्रोवाइड कराएंगे तो ही हमारा जो है वो फेज़ 1 जो है वो कंप्लीट हो सकता है। वो उसका कुछ रीज़न बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं, इंडेक्स मैंने बनाया है, आपके सामने है। ये सारी चीज़ें हमें एक साथ करनी होंगी तभी हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो सकता है। फेज़ 1 कंप्लीट करने से हमें कौन सी समस्याओं का कितना समाधान मिलेगा, कितने % उनका सॉल्यूशन होगा, आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो लगभग 20 से 30 टोटल समस्याएं हैं हमारी। इसके सभी समस्याओं के बारे में मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। जो समस्याएं फेज़ 1 के 20 काम करने से जिनका सॉल्यूशन होने वाला है उनकी बात कर लेते हैं। कौन सी समस्याओं का हमें समाधान मिलेगा उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक इंडेक्स बनाया है, वो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट फेज़ 1 कंप्लीट करने से हमें कौन सी समस्या का कितना समाधान मिलेगा और उसका रीज़न क्या है कि वो समाधान मिल रहा है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। तो पहली जो प्रॉब्लम है 200 घरों के जो प्रॉब्लम है, गांव के अंदर जो 200 घर हैं जो पानी वेस्ट करते हैं, जो पानी की बर्बादी हो रही है वो बंद हो जाएगी। 100% उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा फेज़ 1 कंप्लीट करने से, क्योंकि फेज़ 1 के अंदर हम पूरे गांव के घरों के अंदर जो वाटर सप्लाई है उसके आगे हम वाटर मीटर लगाएंगे। अगर वाटर मीटर लगेंगे तो उससे क्या है कि जो पानी की बर्बादी है वो रुक जाएगी, क्योंकि जब वो पानी बर्बाद करेंगे तो लोगों को होगा कि उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। जो पानी वो वेस्ट कर रहे थे, बिना मतलब के पानी को खुला छोड़कर जो पानी वेस्ट कर रहे थे वो बंद कर देंगे, क्योंकि जितनी यूनिट वो मीटर निकालेगा उतने उनको चार्जेस लगेंगे। तो पानी की बर्बादी 100% वो है रुक जाएगी। इसका हमें 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा।
दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है गांव के अंदर जो नालियां हैं, गलियां हैं, जो आउटर स्ट्रीट है जिसे हम पंजाबी के अंदर फिरनी बोल देते हैं, वो कम्प्लीटली साफ़ हो जाएगी। नालियां, गलियां, स्ट्रीट्स जो हैं वो कम्प्लीटली साफ़ रहने लगेंगी। क्यों साफ़ रहने लगेंगी? क्योंकि जब हम फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवाएंगे तो लोगों का जो है वो 300-400 रुपये का जो खर्चा है वो कम होगा। हमें 250 रुपये बिल है वो मिलने लगेगा। जो 250 रुपये हमें बिल मिलने लगेगा उससे हम सफाई के वर्कर्स रखेंगे। वो सफाई के वर्कर्स जो हम एक टाइम पूरे गांव की सफाई करवाने वाले हैं फेस 1 के अंदर, तो वो उस सफाई को मेंटेन रखेंगे। तो गांव की हर गली, हर नाली, आउटर स्ट्रीट, जो भी कचरा होगा, जो भी गंदगी होगी, वो नहीं आगे से होगी, वो सफाई रहने लगेगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है हमारी फेस 1 की। अगर हम फेस 1 कंप्लीट कर लेते हैं, उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी। क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। कचरे के ढेर सड़कों पे, शहरों के अंदर बहुत ही गंदगी फैली हुई है, गांव के अंदर, शहरों के अंदर। तो वो सॉल्यूशन हम 100% उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नालियाँ, गलियाँ, आउटर स्ट्रीट, सड़कें साफ रहने लगेंगी, तो इसका हमें 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। सड़कों के पास जो कचरे के ढेर लगे होते हैं, जिन घरों के पास कूड़ा करकट डालने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए स्पेशल ट्रैक्टर चलेगा। तो वो ट्रैक्टर चलेगा तो सड़कों के जो आसपास हैं वो कचरे के ढेर नहीं लगेंगे, तो वहाँ पर हमें सफाई मिलेगी। उसका हमें 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो कचरों के ढेर लगते हैं उसका हमें 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। वाटर सप्लाई के रिपेयर के बाद जो हमारे खड्डे बनते हैं, जो लोग अपनी वाटर सप्लाई को रिपेयर करने के बाद जो खड्डे छोड़ देते हैं, या वर्करों के पास जो वाटर सप्लाई का वर्कर है जो पाइप रिपेयर करने जाता है उसके पास मटेरियल नहीं होता, इस वजह से जो खड्डे हो जाते हैं, या लोग खुद जो स्ट्रीट्स की ईंटें उखाड़ कर अपनी वाटर सप्लाई ठीक कर लेते हैं, वो जो खड्डे होते हैं उस रिपेयर के बाद वो नहीं होंगे। इन दो प्रॉब्लम्स का भी हमें 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हम कैरियर बाइक चलाएंगे पूरे गांव के अंदर। वो जो वर्कर होगा, जो वाटर सप्लाई का वर्कर होगा, वो पूरा सामान एक साथ लेकर चलेगा। जहां पर वाटर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम होगी उसे वो रिपेयर करेगा, और स्ट्रीट को भी वो वैसे की वैसे ही रिपेयर करेगा। पहले मैंने स्मार्ट स्ट्रीट के बारे में बताया था कि स्मार्ट स्ट्रीट के अंदर जो हम वाटर सप्लाई की पाइप को है वो स्मार्टली कैसे ढूंढ सकेंगे, उसका रीज़न मैंने बता दिया था। स्मार्ट स्ट्रीट कैसे बनेगी उसके अंदर, तो स्मार्ट स्ट्रीट के अंदर जो प्रॉब्लम होगी उसे हम स्मार्टली ढूंढ लेंगे, और जो वर्कर के पास सारा मटेरियल होगा वो जाकर सारा, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी उसे ठीक कर देगा। तो ये जो खड्डों की प्रॉब्लम है जो स्ट्रीट्स के अंदर बन जाते हैं, वो भी 100% उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, वो 100% सॉल्व हो जाएगी। जो वाटर वर्क से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स है, जो वाटर वर्क्स की चार दीवारी की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से कुत्ते वाटर वर्क्स के अंदर एंटर करते हैं। तो अगर हम वाटर वर्क्स को अपडेट कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ना तो वाटर वर्क्स के अंदर कुत्ते एंटर करेंगे, ना ही जो गंदा पानी है वाटर वर्क्स के अंदर वो एंटर करेगा। जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो अपग्रेड हो जाएगा। स्मार्ट स्ट्रीट्स तक, लोगों तक जो है वो पानी अच्छे से पहुंचने लगेगा, प्रॉपरली पानी पहुंचने लगेगा, अगर हम वाटर वर्क्स के सिस्टम को अपडेट कर देंगे। उसे अपडेट की ज़रूरत भी है, तभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आगे चलेगा। पंचायत घर के रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसका हमें 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि पुराने पंचायत घर की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता हो चुकी है। बिल्डिंग पुरानी है, कमरे छोटे हैं, कमरों के अंदर पानी भरता है और छत से पानी टपकने लगता है। कुल मिलाकर पंचायत घर की जो हालत है वो खस्ता है। अगर नया पंचायत घर बनेगा तो उसके अंदर अच्छी सुविधाएं होंगी। वो ऑलरेडी हमारा पास हो चुका है, अच्छी सुविधा उसके अंदर मिलने वाली है। एक हॉल होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह रखी जाएंगी, और सरपंच का जो ऑफिस होगा वो अलग से होगा, वेटिंग एरिया भी होगा। तो वो अच्छे से, उसका बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो पहले फेज़ के अंदर हम पंचायत घर का भी 100% उसका
जो पंचायत घर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उनका भी 100% सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और इसमें एक रीज़न ये है भी कि पंचायत घर हमें बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो कैमराज हम इंस्टॉल करने वाले हैं, जो वाईफाई का सिस्टम है हम इंस्टॉल करने वाले हैं, जो बिल लगाकर हम डाटा रखने वाले हैं, जो अपडेट करने वाले हैं सिस्टम, वो सारा पंचायत घर से ही कंट्रोल होगा। तो पंचायत घर बनाना ज़रूरी भी है, और बनेगा तो पंचायत घर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो 100% सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो बच्चों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए शहर जाना पड़ता है, महंगी फीस देनी पड़ती है लाइब्रेरीज़ के लिए, वो नहीं देनी पड़ेगी पहले फेज़ के अंदर। अगर हम लाइब्रेरी बना लेंगे तो स्टूडेंट्स की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी 100%। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका जो होमवर्क है वो ऑनलाइन आता है आजकल, और ऑनलाइन आने की वजह से पेरेंट्स के ऊपर एक और बर्डन बढ़ जाता है। पेरेंट्स को स्पेशल रिचार्ज करवा के देने पड़ते हैं बच्चों के लिए, या घर पे स्पेशल वाईफाई लगवा के देना पड़ता है। तो अगर हम फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवा देंगे तो जो पेरेंट्स की समस्या है स्पेशल रिचार्ज करवाने की या स्पेशल वाईफाई लगवाने की घर पर, वो उनकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो 9 चीज़ें हैं, ये जो 9 एरियाज़ हैं, 9 प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम 100% ठीक कर लेंगे पहले फेज़ के अंदर। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है, जिन घरों तक अच्छे से पानी नहीं पहुंच रहा, गांव के अंदर लगभग 100 घर हैं जिनको प्रॉपरली पीने वाला पानी नहीं पहुंचता है। तो अगर हम वाटर मीटर इंस्टॉल कर देते हैं हर घर के वाटर सप्लाई के आगे, तो वाटर वेस्टेज बंद होगी ऑटोमेटिकली। जिन घरों के पास पानी नहीं पहुंच रहा था, जो वाटर वर्क से दूर थे, उनके पास पानी पहुंचने लगेगा, क्योंकि आगे से वेस्टेज बंद होगी और पीछे पानी आराम से पहुंचने लगेगा। तो इसका हम जिन घरों तक पानी नहीं पहुंचता है उस प्रॉब्लम का हमें 50 to 75% ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि एक तो पानी नहीं पहुंचता है पानी की बर्बादी के कारण, तो पानी की बर्बादी रुक जाएगी तो 50% उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि पहले जो वाटर सप्लाई सिस्टम है गांव के अंदर वो 3 इंच पाइप का है, और जो पंप सिस्टम है वाटर वर्क्स का वो पुराना है। दोनों चीज़ें उस लेवल की नहीं है कि पूरे गांव के अंदर लास्ट के जो घर आते हैं वाटर सप्लाई के, वहां तक प्रॉपरली पानी पहुंचा सके, उतना वो पानी पंप नहीं कर पाते हैं। उतनी जो पाइपलाइन है उतनी सक्षम नहीं है कि वो उतना पानी वहां तक पहुंचा सके। आगे जो घर पहले आ जाते हैं वो पहले पानी यूज़ कर लेते हैं, मोटर वगैरह अपनी लगाकर पानी को पहले इस्तेमाल करने लगते हैं। तो हमें वाटर वर्क्स को अपडेट करके जो है पूरे पाइपलाइन के सिस्टम को धीरे धीरे स्मार्ट स्ट्रीट्स के प्लान के अकॉर्डिंग अपडेट करना होगा, ताकि जो 50% जो घरों तक पहले 100 घर थे, लगभग 50 घर मेरे आइडिया से रह जाएंगे। तो जो 50 घर जिनके पास प्रॉपरली पानी नहीं पहुंचेगा, वो पूरे वाटर सप्लाई सिस्टम को धीरे धीरे स्मार्ट स्ट्रीट्स के अंदर हम कन्वर्ट करते जाएंगे। तो वो उनके सॉल्यूशन धीरे धीरे 5-5% करके आगे उसके अंदर हम प्रोग्रेस कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जिसका हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है वो है अपराध और चोरी की जो समस्याएं होती हैं, उसका हमें 50% सॉल्यूशन मिल जाएगा पहले फेज़ के अंदर, क्योंकि पूरे गांव के अंदर सर्विलेंस कैमराज लग जाएंगे और 10% एरिया के अंदर स्मार्ट स्ट्रीट्स के अंदर स्ट्रीट लाइट पोल्स भी लग जाएंगे। तो उस 10% एरिया के अंदर तो रात को अंधेरा भी नहीं होगा, और बाकी गांव के अंदर हम मेन पॉइंट्स के ऊपर कैमराज लगाएंगे। तो 50% तक जो है आराम से हम चोरी की जो वारदात होती है उसको कंट्रोल कर लेंगे, या उन चोरों को कैच करने में हम सक्षम होंगे। 100% क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पूरे गांव के हर एक कोने तक हमें लाइट पहुंचानी होगी, जो कि सारी स्ट्रीट्स जब स्मार्ट स्ट्रीट्स बनेंगी तब सभी स्ट्रीट्स के अंदर लाइट पोल्स लगेंगे, तब हर कोने तक वो कैमरा सर्विलेंस कैमरा पहुंचेगा। फिलहाल के लिए हम मेन पॉइंट्स जो है वो कवर कर लेंगे कैमराज के द्वारा। तो 50% चोरी की जो वारदात होती है उसे भी हम कंट्रोल कर लेंगे। 50% हमें सॉल्यूशन मिलेगा नालियों के अंदर जो हमारी पुलियाँ होती हैं, जिनके नीचे से पानी क्रॉस होता है, उनके अंदर जो लफाफे, प्लास्टिक के लफाफे जो फंसते हैं, उसे हम 50% कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि पहले फेज़ के अंदर हम सभी दुकानों के आगे डस्टबिन लगाने वाले हैं। तो 50% तो जो बच्चे डस्टबिन के अंदर उन्हें थोड़ा एजुकेट करेंगे
ताकि वो जब कोई प्लास्टिक का लिफाफा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसे डस्टबिन के अंदर डालें। 50% एरिया इसके अंदर कवर होगा, क्योंकि 10% तो हम स्ट्रीट्स के अंदर, जो स्मार्ट स्ट्रीट्स के अंदर डस्टबिन लगाने वाले हैं। बाकी 40% एरिया कवर हो जाएगा, क्योंकि सभी शॉप्स के ऊपर हमारे वो डस्टबिन पहुंच जाएंगे। पूरे गांव के अंदर डस्टबिन पहुंचेंगे तब जब सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो स्मार्ट स्ट्रीट्स बन जाएंगी, तब पूरे गांव के अंदर ये जो लिफाफे हैं वो नालियों के अंदर जाने बंद होंगे। लेकिन ये जो नालियां हैं ये साफ 100% रहने लगेंगी। मतलब क्योंकि हम फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवाने वाले हैं, उससे हमारा बिल चलेगा, बिल से सफाई के वर्कर रहेंगे, और वर्कर जो है वो हफ्ते के अंदर एक बार उन नालियों को, गलियों को साफ कर देंगे। तो नालियां गलियां साफ रहेंगी, लेकिन जो लिफाफे, जो प्लास्टिक जो है वो आएगा ज़रूर 50% एरिया के अंदर, लेकिन नालियों को हम साफ भी रख लेंगे। तो वो धीरे धीरे लोग एजुकेट होंगे, धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर डस्टबिन लगेंगे, स्मार्ट स्ट्रीट्स बनती जाएंगी, तो उससे वो हमें प्रोग्रेस मिलती जाएगी। एक बार उसका 50% हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे जो बिजली के मीटर बॉक्सेस हैं, जो घरों की जो बिजली जाती है उसके मीटर बॉक्सेस हैं, उसका हम 10% सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि 10% लगभग 62 हाउसेस की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो हम अंडरग्राउंड कर देंगे। तो 10% नए बॉक्सेस लग जाएंगे। 10% एरिया के अंदर जो है वो टूटे मीटर बॉक्सेस की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे स्मार्ट स्ट्रीट्स बनती जाएंगी, वैसे वैसे उस प्रॉब्लम के अंदर हम उसका सॉल्यूशन बढ़ाते जाएंगे। जो गलियों के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर जो तारों के गुच्छे बने होते हैं, वो हम उसका 10% सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि पहले फेज़ के अंदर 62 हाउसेस कवर होंगे, तो 10% एरिया के अंदर जो है वो तारें लटकती हैं, वो लटकनी बंद हो जाएगी। इसका हमें 10% सॉल्यूशन मिलेगा। जो रात को अंधेरा होता है पूरे गांव के अंदर, वो 10% उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि 10% एरिया के अंदर हम स्ट्रीट लाइट्स पोल्स लगाने वाले हैं स्मार्ट स्ट्रीट्स के अंदर, तो इस प्रॉब्लम का भी हमें 10% सॉल्यूशन मिलेगा। अगली जो प्रॉब्लम है, जो कॉमन एरियाज़ के अंदर, जो स्ट्रीट्स के अंदर कॉमन एरियाज़ होते हैं, और जो वैसे कॉमन एरियाज़ होते हैं, जैसे पार्क लगा लीजिए, आम आदमी क्लिनिक के पास लगा लीजिए, बस स्टैंड के पास लगा लीजिए, या चौक के अंदर लगा लीजिए, या शमशान घाट के अंदर लगा लीजिए। जो कॉमन एरियाज़ आ जाते हैं, जो स्ट्रीट्स के अंदर 10% है, और जो कॉमन एरियाज़ वैसे 10% होते हैं, वहाँ पर हम बेंचेस लगा देंगे। जो बैठने की जो समस्या है, लोगों को बैठने की सुविधा नहीं मिलती, तो वो मिलने लगेगी। 10% हमें कॉमन एरियाज़ के अंदर, और 10% हमें स्ट्रीट्स के अंदर जो कॉमन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर। अगली जो समस्या है, लोगों को गांव के अंदर जो वार्ड नंबर नहीं पता होते, अपनी स्ट्रीट का नाम नहीं पता होता, उसका हमें 10% सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जो 62 हाउसेस हैं गांव के अंदर, टोटल लगभग 650 घर हैं। 10% हो गए हमारे 60 हाउसेज या 62 हाउसेज लगा लीजिए, 10% है। तो 10% एरिया के लिए हमें जो है स्ट्रीट नेम बोर्ड लगा देंगे, जिससे कि जो स्ट्रीट्स की पहचान की समस्या है, वार्ड नंबर की पहचान की समस्या है, वो 10% सॉल्व हो जाएगी। जो कॉमन एरियाज़ के अंदर जो हरियाली की कमी है, जो ग्रीनरी की कमी है, वो भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। हम मान के चले हैं कि जो हमारा आम आदमी क्लिनिक का जो प्लॉट एरिया है, जहाँ पर पंचायत घर और लाइब्रेरी बनेगी, वहाँ पर हम पार्क बनाएंगे, तो वहाँ पे ग्रीनरी भी होगी, वहाँ पे छाँव भी होगी, वहाँ पर शेड वगैरह भी लग जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम है गांव के अंदर की ग्रीनरी नहीं है, हरियाली नहीं है, उसका 10% सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। जो प्रॉब्लम है गांव के अंदर कॉमन एरियाज़ के अंदर धूप या बारिश से बचने के लिए शेड, छाँव नहीं है, तो वो उसी एरिया में बन जाएगा। तो वो भी 10%, उस प्रॉब्लम का भी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो 20 प्रॉब्लम्स है, इनके अंदर हम प्रोग्रेस कर लेंगे। 9 प्रॉब्लम्स को हम 100% सॉल्व कर लेंगे, 3 प्रॉब्लम्स को हम 50% तक सॉल्व कर लेंगे, और बाकी 8 जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम 10% तक सॉल्व कर लेंगे। धीरे धीरे जब हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, स्मार्ट स्ट्रीट्स बनाते जाएंगे, कॉमन एरियाज़ के अंदर काम करते जाएंगे, तो प्रोग्रेस होती जाएगी, सॉल्यूशन जो है उनकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी।
तो अभी मैं आपके सामने फिर से जो है वो इंडेक्स रख देता हूँ आपके सामने, आप अच्छे से समझ जाएंगे। लास्ट के अंदर दोनों इंडेक्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक इंडेक्स है पहले फेज के अंदर हम जो 20 काम करने वाले हैं उनका, और दूसरा इंडेक्स है जो 20 प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है उसका। तो सिंपल सी बात है, ये 20 काम हम करेंगे और इन 20 कामों के अंदर हमें प्रोग्रेस मिलेगी। कुछ के अंदर 100%, कुछ के अंदर 50%, कुछ के अंदर 10%। धीरे धीरे जो दूसरा फेस होगा, तीसरा फेस होगा, तो सॉल्यूशन की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएंगी, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। धीरे धीरे हम स्मार्ट विलेज के अंदर पूरे गांव को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो बात हो गई कैसे हम फेस 1 के अंदर काम करने वाले हैं, कैसे हमें सॉल्यूशन मिलने वाले हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं बजट्स के बारे में, किन किन चीज़ों के लिए हमें बजट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बजट की रिक्वायरमेंट हमें सभी 20 चीज़ों के लिए नहीं है। बता देता हूं मैं आपको किन किन चीज़ों के लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी। पहली 6 चीज़ें हैं स्मार्ट स्ट्रीट्स, उनके लिए हमें कम्प्लीटली बजट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये कम्प्लीटली स्मार्ट स्ट्रीट्स के अंदर कन्वर्ट होगी, तो इनके लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर सप्लाई, वाटर वर्क्स के लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी। पाइपलाइन जो है 8वां काम है हमारा, उसके लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पंचायत घर के लिए फ़िलहाल हमारा पंचायत घर जो है वो पास हो चुका है, इसके लिए हमारे जो बजट की डिमांड है वो नहीं है। लाइब्रेरी के लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी। उस एरिया में, पंचायत घर और लाइब्रेरी के एरिया में पार्क बनाने के लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद सर्विलेंस कैमरास लगाने के लिए बजट की ज़रूरत पड़ेगी। वाईफाई के लिए बजट की ज़रूरत पड़ेगी। कैरियर बाइक के लिए बजट की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर मीटर्स के लिए बजट की रिक्वायरमेंट है हमारी। पूरे गांव को एक बार साफ़ करवाने के लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी। गांव के अंदर जो डस्टबिन लगवाने हैं, जो 17वां काम है हमारा, उसके लिए हमें बजट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हम डस्टबिन परचेज़ कर चुके हैं। शॉप्स के लिए हमारे पास डस्टबिन है। 18वां काम जो हमारा है, जो बिल लागू करना है, उसके लिए बजट की ज़रूरत नहीं है। 19वां काम जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का, वो भी हमारा बन चुका है, उसके लिए बजट की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत बजट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसका गेट लगवाने के लिए या कलर वगैरह करवाने के लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए। और 20वां जो हमारा टारगेट है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को स्टार्ट करना, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास बजट है। उसको रिपेयर करवाने के लिए हमारे पास बजट है, लेकिन उसको साफ़ करवाने के लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस भी बजट की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम कोटेशन वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जितना भी हमारा एस्टिमेट होगा, वो हम इस स्मार्ट विलेज के जो फेस 1 की फाइल है इसके अंदर लगा देंगे। जो भी एस्टिमेट्स होंगे, जो भी कोटेशन वगैरह होंगे, वो इसके अंदर रेडी हो रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर सारे कोटेशंस वगैरह आ जाएंगे, तो वो फाइल के साथ हम लगाएंगे। ये 2 वीडियोज़ हम फाइल के अंदर लगाने वाले हैं। एक जो वीडियो पहले हमने रिकॉर्ड की थी, एक ये वीडियो, तो पूरी डिटेल फाइल के अंदर आपको मिल जाएगी। क्या क्या समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले फेज़ के अंदर काम क्या क्या होंगे, कैसे वो हमें सॉल्यूशन देने वाले हैं, कितने % सॉल्यूशन मिलेगा, कितने बजट की हमें ज़रूरत है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बजट की एक और रिक्वेस्ट है। बजट की जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो एक साथ है। हमें ऐसा नहीं है कि पहले हमें स्ट्रीट्स के लिए बजट मिले, बाद में वाटर सप्लाई के लिए बजट मिले, उसके बाद लाइब्रेरी के लिए बजट मिले, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। फेज़ 1 को स्टार्ट करना मुश्किल होगा, कंप्लीट करना मुश्किल होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो टारगेट है स्मार्ट विलेज का, ये यही टारगेट है कि पूरे गांव के अंदर जो फेसेस होंगे, फेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक फेस को हम एक साथ हमें बजट मिले और एक साथ हम उसे कंप्लीट कर दें, ताकि एक साथ हमें सॉल्यूशन मिले और हम आगे बढ़ पाएँ। अगर फेस 1 ही कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए हमें बजट आगे पीछे मिलेगा, तो उससे फेस 1 को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर फेस 2 की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। तो बजट की जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है कि हमें बजट एक साथ मिले, सारे प्रोजेक्ट के लिए, फेस 1 के लिए एक साथ पूरा बजट मिले, चाहे वो वाटर सप्लाई से हो, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट से हो, चाहे कोटेशन बेस पर हो, जिस भी बेस पर हमें बजट मिले, सारी चीज़ों के लिए एक साथ मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट है।
तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं लास्ट में पिछली वीडियो के भी लास्ट में मैंने बोला था, फिर मैं कह देता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एमएलए साहब, सीएम साहब, डीसी, एडीसी, कोई भी अथॉरिटी जो भी इस वीडियो को देख रही है, जो भी मंत्री, जो भी मुख्यमंत्री इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ हमारे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दें, हमें बजट दें इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं। वही कॉमन प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं पिछले 70-80 सालों से, आज़ादी के बाद वही प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, उन्हीं के अंदर हम उलझे पड़े हैं। दूसरे जो देश हैं वो आगे निकल चुके हैं। दूसरे देशों का हम मुकाबला कैसे करेंगे जब हम कॉमन प्रॉब्लम्स को ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? जब एजुकेशन को ठीक करेंगे, वाटर सप्लाई को ठीक करेंगे, जब हम जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, तभी देश तरक्की करेगा। और यही हमारा जो मोटिव है। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी अथॉरिटी इस वीडियो को देख रही है, प्लीज़ एमएलए साहब, सीएम साहब हमारी हेल्प करें, हमारे इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए हमें बजट दें। जय हिंद, जय भारत।